64 दिन की शिक्षा ग्रहण करके भगवान आ गए और मथुरा में बैठे बैठे भगवान को याद आ गया, ब्रज वृंदावन की याद आ गई और आंखों से आंसू डालने लगे। तब तक उद्धव जी चले आए और उद्धव जी ने आकर के कहा, लाला आज क्या बात है, क्यों तड़प रहे हो, क्या आंखों से आंसू हैं? तो ठाकुर जी कहने लगे, जिसके आंगन में पला, जिस ब्रज में मैं बड़ा हुआ, जिस ब्रज में मैंने लीलाएं की, उस ब्रज को छोड़ करके मैं यहाँ आ गया। पीछे से समस्त ब्रज मेरे याद में तड़पता रहा, आज मुझे उस ब्रज की याद आ गई है उद्धव। इसलिए आप गोपियों के पास में, नंद यशोदा मैया के पास में चले जाइए, वहां जाकर के उनसे सांत्वना बंधाइए। और सांत्वना बंधाने के लिए उद्धव जी गोपिन को समझाने के लिए, राधिका मैया को समझाने के लिए चल देते हैं और भगवान उनके लिए 5 पत्रिका दे देते हैं और 5 पत्रिकाओं को कह देते हैं, एक पत्रिका को गोपिन के लिए देना, एक पत्रिका सखाओं के लिए दे देना, एक यशोदा मैया के लिए, एक नंद बाबा को दे देना और एक पत्रिका को जाकर के राधिका के लिए दे देना। उद्धव जी को 5 पत्रिका दिए हैं। उद्धव वृंदावन की ओर चल दिए हैं और जाकर के जैसे ही उद्धव को देखा तो गोपिका तड़पने लगी। एक विचार आया अंदर से कि ठाकुर जी हैं हमारे, कुछ प्रसन्नता, कुछ संदेह कि कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी नहीं हो। कुछ गोपी बोली वही ठाकुर जी हैं। जब जाकर के पास में पहुंचे हैं उद्धव से देख करके व्याकुल हो गई गोपिका और कहने लगी कि हे उद्धव, तुम ठाकुर जी को लेकर के क्यों नहीं आए, कृष्ण को लेकर के क्यों नहीं आए, तुमने मथुरा में क्यों छोड़ दिया कृष्ण को, तुम अकेले क्यों आए? और कहने लगे वो कब आएंगे, बताओ ना, बताओ ना उद्धव। श्याम धनु कब बरसोगे आए, श्याम धनु कब बरसोगे आए, और कब मने मम मयूर नाचेगो, कब मन मम मयूर नाचेगो, और सब सुध बुध बिसराए, श्याम धन कब बरसोगे आए, श्याम धन कब बरसोगे आए। हे श्याम तुम कब आओगे? पत्रिका दे दी उद्धव ने। पत्रिका को लेकर के गोपिका आपस में खींचने लगी, लाओ मेरे कृष्ण को मुझे दो, लाओ मुझे दो मेरे कृष्ण को, और इतने इतने टुकड़ा करके अपने हृदय से लगा लिया। हे श्याम तुम कब आओगे? उद्धव जी आगे बढ़ गए, जाकर के पहुंचे हैं नंद बाबा के महल में। यशोदा मैया मिली है और यशोदा मैया कहने लगी, उद्धव क्या कृष्ण नहीं आए? लेकिन उद्धव कहने लगे, माँ वो ब्रह्म हैं, वे क्यों आएंगे लौट करके? ब्रह्म एक बार दर्शन देने आता है और चले जाने के बाद में दोबारा क्यों आएगा? लेकिन माँ यशोदा कहती है, क्या ब्रह्म की बात करते हो? वो मेरा लाला है, वो ब्रह्म नहीं है। और उद्धव जी कहते हैं वो ब्रह्म है साक्षात। और माँ यशोदा कहती है कि ब्रह्म नहीं है भैया, ब्रह्म तो अपने आप ही ना हाथ हो, ना पैर हो, ना शरीर होता है। जब मेरे पास में रहते तो माखन चुरा चुरा करके खाते और मैं कान को पकड़ लेती और मार भी दे देती थी। अगर ब्रह्म होते तो ऐसा क्यों करने देते? और ब्रह्म होते तो साकार शरीर धारण ही क्यों करते? उस ब्रह्म नहीं, वो तो मेरा लाला काना है।
ब्रह्म तो बिन पद चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे विदनाना। वो तो अपने आप ही कर देते हैं, ब्रह्म नहीं है। अनेक प्रकार से समझाया है और दोनों पत्र दिए हैं और सखाओं के लिए एक पत्र दिया है। पांचा पत्र लेकर के राधिका मैया के पास में पहुंचे हैं और राधा के वहां जाकर के देखा है तो उद्धव ने क्या देखा है, राधा मैया को पत्र दिया है और पत्र लेते ही राधिका ने अपने हृदय से लगा लिया और साक्षात ही कृष्ण भगवान उद्धव को दिखाई देने लगे। राधे मैया ने कृष्ण भगवान का मिलन किया है, सिंहासन पर बैठ गए हैं और कृष्ण पास में बैठे हैं। उद्धव को दिखाई दे रहा है, वो पत्र ही ठाकुर जी का रूप दिखाई दे रहा है उद्धव को। और उद्धव ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजावे ढोल। अब तो ज्ञान की बात करते थे उद्धव, ज्ञान मान को सब भूल गए। ज्ञान मान जहे एक कर विचार देखहु मन माहि। ज्ञान मान सब भूल गए और उद्धव देखने लगे हाथ लगा लगा करके कि कहीं सपना तो नहीं आ रहा है मुझे, या साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। जैसे हाथ लगाया और दिखाई दिया तो साक्षात ठाकुर जी कहने लगे, उद्धव मैं स्वयं बैठा हूं, चिंता की बात ना करें। उद्धव कहने लगे, प्रभु मैं तो अभी मथुरा में छोड़ करके आया और आपने ही मुझे यहाँ भेजा, आपने क्यों भेजा? कि बस यही तो बात है उद्धव, ज्ञान ज्ञान में फर्क है। भक्त को अगर ज्ञान हो जाए तो भक्त कन कन में भगवान को देखता है, और अगर अभक्त को ज्ञान हो जाए तो महाज्ञानी बन करके अहंकार करता है, पर भगवान को कन कन में नहीं देखता, भगवान पर विश्वास ही नहीं करता। मैं कन कन में वास करता हूँ उद्धव, मैं मथुरा में भी हूँ और इस वक्त यहाँ भी हूँ, मैं हर जगह हूँ। जिधर तेरी नजर जाएगी उधर मुझको ही देखेगा। उद्धव की आंख मिच गई, भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए और पहुंच गए मथुरा। और उद्धव सीधे वहां से चलने लगे और चलते जा रहे हैं, पर ज्ञान मान सबको छोड़ करके चल दिए और कहने लगे कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब सीधे ही भगवान की भक्ति करेंगे। और ठाकुर जी के पास पहुंचे हैं, कहने लगे प्रभु एक बात बतलाइए कि ये क्या लीला थी? कि कुछ नहीं, आज के बाद में हर कन कन में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में मैं समाया हुआ हूँ, क्योंकि कोई भी अलग नहीं है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और कर ले सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कोई भी संसार में पराया नहीं। इसलिए हे उद्धव ने कही प्रभु बस कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके परिक्रमा दी और उद्धव जी तपस्या करने के लिए जंगल में प्रस्थान कर गए। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधिका मैया की।